सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप सभी परमात्मा की प्यारी आत्मा को दास का सत्साही। भाई और बहनों, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संग में बताया, जब परमात्मा जोगजीत के रूप में तपतशिला पर पहुंचे और वहां पर काल के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, क्या बताया परमात्मा ने? काल ने ये शर्त रखी थी कि हे परमात्मा, आप बेशक नीचे जाओ, ज्ञान दो, लेकिन मेरा एक शर्त है, आप अपना ज्ञान देना और अपने पक्ष में करके लेके जाना, और एक दया करना कि 3 युग में जीव कम ले जाना, और चौथा युग में आप चाहे कितने भी ले जाना। ये बातें तो आप लोगों को अच्छे से पता है। मालिक ने वचन भरी थी कि जबरदस्ती मत करना, ज्ञान समझाना, जबरदस्ती मत करना। जो आपके ज्ञान को समझे, आप उन्हीं आत्मा को लेकर जाना। तो भाई और बहनों, परमात्मा वचन के पक्के हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने ये बातें बहुत बार सुनाए हैं सत्संग में, फिर भी आज हिसार जेल से आने के बाद शारीरिक रूप में परमात्मा वही बातें फिर से दोहरा रहे हैं। यानी अब और हम आत्माओं को परमात्मा अलर्ट कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि मैं अपने वचन में पक्के हूँ। काल को हमने वचन दिए हैं तो हम पालन भी करेंगे, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो ज्ञान देना था हमने ज्ञान दे दी है। अब वो ज्ञान पर अगर तुम नहीं खड़े उतरोगे तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अब भाई और बहनों, थोड़ा सोचो, परमात्मा दोबारा ये बातें क्यों दोहरा रहे? एक आदमी तब तक कॉलिंग बेल बजाते हैं जब तक दरवाजा कोई नहीं खोलता। घर वाले जब तक नहीं जाग जाता, दरवाजा नहीं खोलता, तब तक एक व्यक्ति कॉलिंग बेल बजाते रहते हैं। तो उसी तरह परमात्मा हमें बार बार अलर्ट कर रहे हैं। हमारी ध्यान को आकर्षित करना चाहते परमात्मा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब और हम परमात्मा के ज्ञान पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। परमात्मा ने कितने ज्ञान समझा दिए हैं। बच्चों, राजनीति मत करना, ये काल का जाल है। आन उपासना नहीं करना, ये काल का जाल है। संसार की तरफ मुंह मोड़ के मत देखना, ये संसार काल का संसार है। हम लोग नहीं मान रहे हैं। हम लोग वही दलदल में, जिस दलदल में जुगों जुगों से हम फंसे पड़े हैं, जिस दलदल से परमात्मा हमें निकालना चाहते हैं, वही दलदल में हम लोग फंसे पड़े हैं। हम लोग यहां से निकालना ही नहीं चाह रहे हैं। इस वीडियो में गुरुदेव भगवान जो बता रहे हैं, अपने कानों से सुन लो। गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से बता रहे, पहले सुन लो। बच्चों, काल ने जो कहा था भगवान से कि 3 युगों में जीव कम ले जाना या दया करियो, चौथे युग कलयुग में आप कितने ले जाना। जोर जबरदस्ती मत करना, अपना ज्ञान समझा के अपने पक्ष में करके तब ले जाना। सुन लिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? सुन लिए ना कि जोर जबरदस्ती मत करना, 3 युग में जीव कम ले जाना, चौथा युग में चाहे आप कितना भी ले जाना। ये दया करियो। काल ने बताया कि मालिक दया करियो। तो भाई और बहनों, सोचो, जब परमात्मा ने काल पर दया किए है
जब परमात्मा ने काल को दया की है तो आज काल के दूत को क्यों नहीं दया करेंगे? आज काल के दूत को परमात्मा क्यों नहीं दया करेंगे? खुला छोड़ रखे हैं, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है, जबरदस्ती नहीं करना। वीडियो में सुन लिया ना आपने, मालिक ज्ञान ही देंगे और ज्ञान दे रहे हैं। अपने पक्ष करके ले जाना। अपने पक्ष का मतलब, अपने पक्ष का मतलब क्या हुआ? परमात्मा की जो विधान है उस विधान पर जो खड़े उतरेगा। जो चीज परमात्मा पसंद नहीं करते हैं उस चीज को अगर आप नहीं करोगे तो उस समय माना जाएगा कि आप परमात्मा की पक्ष में हो। जैसे परमात्मा कहते कि बच्चों राजनीति मत करना। यदि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम परमात्मा की पक्ष में हैं। मालिक ने कहा है कि सोना चांदी ये काल का वस्तु है, इसमें काल बैठे हैं। सोना चांदी घर में नहीं रखना, परमात्मा ने कितने बार बताया। यदि आप परमात्मा के विधान अनुसार सोना चांदी नहीं पहन रहे हो तो ये होता है वास्तव में परमात्मा की पक्ष में होना। यानी जो जो चीज परमात्मा ने हमें माना की है, जो कार्य करने के लिए परमात्मा हमें माना की है, अगर वो सारे चीज हम पालन कर रहे हैं तो ये समझो कि हम परमात्मा के पक्ष में है। उस समय हम परमात्मा के लोग यानी सत्य लोग जाने की अधिकारी है। और कौन कौन चीज हमें नहीं करना है, किस किस जाल से हमें निकालना है, वो सारे भेद परमात्मा ने खोल दिए है सत्संग के अंदर। फिर भी आप भाई बहनों को समझ में नहीं आया तो दयालु परमात्मा ने अपने अंश आत्माओं को निमित्त बनाकर साध संगति मिशन चलवा दिए हैं, ताकि आप भाई बहनों तक वो गुप्त भेद का संदेश पहुंच जाए। जो गुप्त भेद परमात्मा ने अपने सत्संग के अंदर छोड़ रखे हैं, छुपा रखे थे, वो सारे भेद परमात्मा ने अपने हंस आत्मा को निमित्त बनाकर वो सारे के सारे खुलासा करवा दी है, ताकि आप और हम भाई बहनों को वो सारे गुप्त भेद गुप्त रहस्य पता चले और हम ज्ञान को आधार बनाकर चले। अरे भाई, परमात्मा दोबारा ये बात इसीलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन उस स्टेज पर खड़े नहीं हो पा रहा है जो स्टेज परमात्मा ने बनाए रखे हैं। जो परमात्मा ने अपना विधान बनाकर रखे उस विधान पर खड़े नहीं उतर रहे हैं आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन। इसीलिए मालिक ने दोबारा ये बात दोहरा रहे हैं। परमात्मा, अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा वो लीला कर रहे हैं जिस लीला में बहुत सारे संख्या में भाई बहन भटक जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये परीक्षा है भाई और बहनों, परीक्षा चल रहा है। बहुत सारे भाई बहन भटक जाएंगे, अपना दिशा भूल जाएंगे कि वास्तव में हम कहां पर खड़े हैं। परमात्मा अब वो खेल खेलेंगे, अपने ज्ञान के विरुद्ध खुद कार्य करके परीक्षा लेंगे हमारी कि हम ज्ञान को कितना समझ पाए। अब भाई और बहनों, जिस दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने बचनों में रिजेक्ट कर रखे हैं, अपने सत्संग के अंदर गुप्त भेद छोड़ रखे हैं, जो अपने सत्संग के अंदर गुरुदेव भगवान ने इस दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को रिजेक्ट कर रखे हैं, उसी दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को परमात्मा अपने माथे पर लगा रहे हैं।
यह है मालिक की खेल, हमारी बुद्धि की परीक्षा। वास्तव में हम ज्ञान को कितना समझ पाए। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि तुम सात संगति वाले दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को फाड़ दिए हैं, वो तो परमात्मा की फोटो। अब ये वर्तमान वाले वीडियो देखकर बहुत सारे भाई बहन डगमग हो गए हैं कि अभी भी संत रामपाल जी भगवान ने वो दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को अपने माथे में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब पवन दास तो गलत है। अगर ये फोटो घर में रखना उचित नहीं है, अगर ये फोटो भगवान की फोटो नहीं है, तो संत रामपाल जी भगवान अपने माथे में क्यों लगा रहे हैं? तो भाई और बहनों, ये भी आप देखो गुरुदेव भगवान ने क्या वचन भरे हैं काल को। जबरदस्ती नहीं करना है, अपना ज्ञान देना है। तो मालिक ने ज्ञान दे दी है सत्संग ने। परमात्मा ने एक सत्संग में बताया कि त्रिकुटी में जो परीक्षा होगा, अगर उधार गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, यानी मान लो ये दाढ़ी मूंछ वाले फोटो एक रूप में खड़े हैं और एक रूप में आपके गुरुजी खड़े हैं। अगर वहां पर आपने दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को झांक भी लिए हैं, जरा सा झांक, यानी एक पलक ऐसा झांक भी लिए हैं, तो आप फेल, यानी श्रद्धा भाव से कि ये तो परमात्मा खड़े हैं। झांकने का मतलब ये भाव लेके ये तो परमात्मा खड़े हैं और ये तो गुरुजी खड़े हैं, ये भाव लेकर यदि आप देख ली है उधार, तो आप फेल। और यहां भी ऐसा होगा, यहां भी ऐसा, यानी यहां भी हमें उस फोटो को नहीं झांकना है। तो रखेंगे तो झांकेंगे ना, और नहीं रखेंगे तो झांकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम भाई बहनों ने ये दाढ़ी मूंछ वाले फोटो फाड़ के घर से निकाला और आप भाई बहनों को संदेशा दी है। गुरुदेव भगवान की एक छोटा सा संदेश आप लोग सुन लो, छोटा सा एक सत्संग। गुरुदेव भगवान क्या बता रहे हैं, सुनिए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंदियों मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। सुन लिया भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि अगर उधर झांक भी लिए हैं, अगर आप उधर झांक भी लिए हैं तो फेल। इधर भी ऐसा होगा, इधर मतलब इस पृथ्वी पर भी, त्रिकुटी में तो जो होगा सो होगा, इधर भी ऐसा होगा। यह है मालिक की ज्ञान। परमात्मा ने ज्ञान दी है हमें ठोक ठोक कर, और परीक्षा भी लेंगे भाई ठोक ठोक कर, क्योंकि परमात्मा ने अपने वचन में पक्के हैं। काल को अगर जुबान दी है, वचन दी है, तो पालन भी परमात्मा करेंगे। अगर जोर जबरदस्ती करना होता, सीधे शब्द में बताना होता कि बेटा ये दाढ़ी मूंछ वाले फोटो नहीं रखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अगर सीधे शब्द में बताना होता तो मालिक ने इतना ज्ञान देने की भी आवश्यकता नहीं था। और वहां पर काल को वचन ये नहीं, परमात्मा ये वचन भी ना देते, सीधे बोल देते कि मैं तो जाऊंगा, मैं तो नीचे जाऊंगा और जबरदस्ती करूंगा और लेकर आऊंगा। तो मालिक ने अगर वचन भरे हैं जबरदस्ती ना करने का, तो मालिक यहाँ पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बस ज्ञान दिए हैं, उस ज्ञान को अमल करना है अब, और हम भाई बहनों को समझना है कि मालिक ने क्या संकेत कर रहे हैं। भाई सीधे शब्द में गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, गुरुदेव भगवान सीधे शब्द में बोल रहे हैं कि उधर अगर झांक लिए है तो फेल, और इधर भी ऐसा होगा। तो ये दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को हम कैसे घर में रख सकते हैं, कैसे हम इनको पूजा कर सकते हैं, कैसे हम इनको भगवान मान सकते हैं।
और दूसरी बात भाई और बहनों, जब संत रामपाल जी भगवान के रूप में ही कबीर देव आ गए हैं, कबीर परमेश्वर आ गए हैं इस धरती पर, 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट है, तो हमें किस कबीर की जरूरत है? अब भाई और बहनों देखो, खेल देखो, परमात्मा होते हुए भी परमात्मा अपने माथे पर एक काल्पनिक फोटो को माथे लगा रहे, खुद को छुपाते हुए ऐसे ही लीला करते परमात्मा। कभी नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूं। अगर बोलना होता ना सीधे शब्द में, तो ये फोटो फाड़ के परमात्मा उन्हीं के हाथ में दे देते कि ये क्यों लेकर आए हो, ये फोटो ले जाओ, ये फोटो बेकार है, किसी काम का नहीं है, मैं हूं भगवान, मैं हूं कबीर साहेब। परमात्मा खुद बोल देते, लेकिन परमात्मा अपने वचन में पक्के हैं। अपने आप को छुपाते हुए एक साधारण इंसान की तरह खुद को दर्शाते हुए एक काल्पनिक फोटो को अपने माथे में लगा रहे, खुद को छुपा रहे कि मैं भगवान नहीं हूं, ये भगवान है। ऐसे ही परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं। ये होता है खेल माली की लीला। और दूसरी बात भाई और बहनों, अगर आश्रम वालों को समझ में आता कि संत रामपाल जी भगवान है, तो वो फोटो लेकर जो खड़े थे ना, उनको बोल देते कि भाई ये फोटो क्यों लेकर आए हो, ये असली कबीर। जब असली कबीर खड़ा है तो तुम ये काल्पनिक फोटो उनको क्यों दे रहे हो? तो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन भी अभी नादान है, मूर्ख है, अज्ञानी है। तो इसीलिए परमात्मा ये बातें हमें दोहरा रहे हैं, बार बार हमें अलर्ट कर रहे, कॉलिंग बेल बजा रहे, मालिक जागो जागो जागो। तुम साथ संगति वालों की तरह दृढ़ता दिखाओ अपना ज्ञान में, उनकी तरह भक्ति करो जैसे साथ संगति वालों को समझ में आ गया वास्तव में असली भगवान कौन है, किन की पूजा करना चाहिए, किन के चरणों में समर्पित होना चाहिए। ये वेश्या वाली भक्ति नहीं चलेगा, ये पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है। इक्के साधे सब साधे, सब साधे सब जाय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सॉरी, दास ने थोड़ा गलत बताया कि इक्के साधे सब साधे, सब साधे सब जाय, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाय। ये वाणी किस दिन काम आएगा भाई? मूल को पूजो, मूल को, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाय। तो ये है मूल संत रामपाल जी भगवान, इनको पूजा करो, इनकी पूजा में ही सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? 5-5 पति को पूज रहे हो, 5-5 पति को। मालिक कभी नहीं बोलेंगे कि तुम साथ संगति वालों की तरह सारे फोटो हटा दो। साथ संगति वालों को थोड़ी ना मालिक ने बताया आके कि बच्चों तुमने ये फोटो हटा दो। तो साथ संगति वाले क्यों हटाया? क्योंकि साथ संगति वालों को समझ में आ गया ज्ञान, क्योंकि परमात्मा ने दया बख्शी साथ संगति वालों के ऊपर। साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन मान बढ़ाई से दूर है, इसीलिए मालिक ने दया बख्शी। जो आत्मा मान बढ़ाई से दूर रहते हैं वही आत्मा मालिक की बहुत प्रिय होता है। तुम्हारे 1000 अपराध मालिक क्षमा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर मान बढ़ाई रहा ना तो मालिक तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। ऐसे आत्मा को परमात्मा क्षमा नहीं करते जिनके अंदर मान बढ़ाई अहंकार छा जाता। सारे अवगुण को भी परमात्मा मिटा सकते हैं, सारे अवगुण को मालिक क्षमा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर मान बढ़ाई है तो फिर आपके ऊपर मालिक दया नहीं करेंगे। आज देखो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन मान बढ़ाई से दूर है, अहंकार से दूर बैठे हैं, इसीलिए मालिक ने इतनी दया बख्शी। जो आज हम साथ संगति वाले भाई बहनों को ये ज्ञान समझ में आया, परमात्मा की पहचान हुई, सिर्फ उन्हीं की फोटो दरबार में लगाकर पूज रहे हैं।
अगर हम लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोगों की तरह हम लोग भी वैसा वाली भक्ति करते। तो भाई समझो, कब समझोगे परमात्मा सतलोक गमन करने की बात? भाई रहते सहते जितना जाग जाओगे, समझ जाओगे, उतना ही अच्छा है। आज हम नीचों को, हम कुत्तों को निमित्त बनाकर परमात्मा आप लोगों तक संदेशा पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग जाग जाओ। मालिक अपना विधान में बंधे हैं, अपने मुख से नहीं बोलेंगे सारे चीज। इसीलिए हम जैसे कुत्तों को, हम जैसे नीच आत्माओं को परमात्मा ने निमित्त बनाया, निमित्त बनाकर आप भाई बहनों तक संदेशा पहुंचा रहा है। मालिक ने अपने प्यारी आत्मा को खड़ा कर दिए है। परमात्मा अपने प्यारी आत्मा सत्सेवक पवन दास जी को खड़ा करके सारे भेद खुलवाया, सारे रहस्य खुलवाया। अब तो समझ जाओ मेरे भाई, राग द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो। हम सत्सेवक भाई बहनों के प्रति कोई गलत विचार मत रखो। आप भाई बहनों को तो समझा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि समझो। मालिक अपने वचन में पक्के हैं। सत्साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।